हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुपाल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पे डिस्कस करता हूँ। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हमारा न्यू चैप्टर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स के लिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री जनरली मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं किसका मेजरमेंट डिस्कस करते हैं, ट्राइंगल्स का, साइड और उसके एंगल्स का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री क्या एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की which deals as the measurement of sides and angles of a triangle। तो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ब्रांच है किसका? मैथमेटिक्स का, जिसमें हम ट्राइंगल का जो साइड है और उसका जो एंगल है, उसका जो मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं इसमें आपको बेसिक फंडामेंटल समझा देता हूँ। जैसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल देखिए आप। देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज ये ट्राइंगल आपने ए बी सी कंसीडर कर लिया। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल देखिए किस एंगल पर है? 90 डिग्री पर। तो आप ये देखिए, सपोज ये एंगल हमने ना थीटा कंसीडर कर लिया है। कुछ भी मान सकते हैं, थीटा, फाई, या एंगल ए भी ए भी छोड़ सकते हैं हम। तो देखिए, इस एंगल के सामने वाली जो साइड है, ये हमारा क्या है? अपोजिट साइड्स। तो इस साइड्स को आप यहाँ क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर है। और ये जो साइड है ए बी, ये हमारा क्या है? बेस। ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कहलाता है। और परपेंडिकुलर जो एंगल है, इसकी जो अपोजिट साइड्स है, इसको आप क्या कहते हैं यहाँ पर? हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसमें मैं कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें आपके पास ना 3 साइड्स है। ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस। तो क्या हो सकता है कि इसमें ना कुछ रिलेशंस आएंगे, उन्हीं की हेल्प से हम क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे 6 होते हैं। सपोज हम इस थीटा एंगल को लेते हैं, तो लिखिए द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। देखिए, क्या आपका एक साइन थीटा, इस एंगल के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, और सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल से क्या इनका रिलेशन है? तो पहला हमारा है साइन थीटा। एंगल हमने थीटा लिया इसलिए थीटा लिखा। अगर एंगल सपोज नहीं लेते हैं, ए मानते, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? साइन ए। देखिए, साइन थीटा के लिए रिलेशन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा हमारा ये होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको P अपॉन H, इस तरह लिखिए। इसी तरह से देखिए कॉस थीटा। ठीक है ना, कॉस थीटा बराबर हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं V अपॉन H। साइन थीटा, कॉस थीटा। उसके बाद देखिए क्या आता है? टेन थीटा। ये देखिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर देखिए क्या, परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट कर रहे हैं और बेस को किससे डिनोट करा है हमने? B से। तो ये मेनली आपके ना 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रिलेशन, वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। देखिए, अगर आपको उसको याद रखना है एक ट्रिक के हिसाब से, साइन थीटा, कॉस थीटा, तो आप इस तरह याद रखिए। देखिए,
इस कोड नंबर को ऐसे ना, जैसे मैंने लिखा है P/H, B/H, P/V। अगर आप इसको याद नहीं हो रहा आपसे तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं हो रहा तो मैंने इसको ना याद करने का आपको एक ट्रिक दिया है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना। P4 परपेंडिकुलर हो गया, B4 बेस हो गया है, P4 परपेंडिकुलर, फिर आपका ये हाइपोटेनियस ये। तो आप इसको इस तरह याद रखिए, कोड की तरह एक ट्रिक के हिसाब से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, वो मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरह से देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तो मैंने आपको समझा दिया है। अब आपका आता है कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। सपोज आपको ये 3 फॉर्मूले याद हैं, लर्न है, तो बाकी के 3 आप इसको ना ईजिली बना सकते हैं। देखिए कैसे, कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा हमने बताया रेसिप्रोकल है किसका, टेन थीटा का। टेन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस ये आ गया, परपेंडिकुलर आपका ये आ गया। इसी तरह से इधर देखिए, कॉट थीटा के बाद आप लिखिए सेक थीटा। सेक थीटा रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन कॉस थीटा का। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से कॉस थीटा ये है, तो कॉस थीटा के लिए क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह से अब आपका क्या है यहाँ पर, कॉसेक थीटा। देखिए कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा का। तो देखिए ये हमारा साइन थीटा, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए हाइपोटेनियस H अपॉन P। ठीक है, तो ये मैंने आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है, उनके बारे में क्या फॉर्मूले हैं, उन सबको मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए स्टूडेंट, इस ट्रायंगल पर आइए आप। अगर मैं आपसे यहाँ ये कहता हूँ कि आप ना यहाँ साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। साइन थीटा बराबर जस्ट अभी हमने आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC। ठीक है, और हाइपोटेनियस देखिए कितना है आपका, AC, तो साइन थीटा आ गया। इसी तरह कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा बराबर बताया था मैंने आपको बेस आपके पास क्या है, AB, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना है आपका, AC। ठीक है, तो ऑल्सो आप ना टेन थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करिए। टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यह है, बेस आपका यह है, परपेंडिकुलर क्या है आपका, BC, और बेस कितना है आपका, देखिए AB। ठीक है, देखिए एक रिलेशन मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाहता हूँ, एक फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा BC लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, देखिए साइन थीटा BC अपॉन AC, कॉस थीटा AV अपॉन AC। इन दोनों साइन कॉस में आप फार्मूला देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, AC आ रहा है। तो देखिए इसको हमने क्या करा, AC से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, इस तरह से हमने इसको डिवाइड। तो ये देखिए BC अपॉन AC कितना हो गया आपका, साइन थीटा। ठीक, और आप देखिए AV अपॉन AC, देखिए लिखा हुआ है AV अपॉन AC कितना है, कॉस थीटा। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, हमारा एक न्यू फार्मूला आ गया टेन थीटा के लिए। टेन थीटा के लिए फार्मूला क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से देखिए अभी मैंने आपको कॉट थीटा को बताया था, ये रेसिप्रोकल होता है किसका, टेन थीटा का। तो इसके लिए फार्मूला क्या आएगा आपका, कॉस थीटा और इंटू में अपॉन में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये टेन थीटा और कॉट थीटा, ये हमने आपको फार्मूला बता दिया। ठीक है, अब देखिए इसी से एक रिलेशन निकालते हैं, ऑल्सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। टेन थीटा कॉट थीटा की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए टेन थीटा का फार्मूला था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा का फार्मूला देखिए क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो एक रिलेशन आपका आ गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला आपका है टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा।
देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक ट्राइंगल आपको एबीसी दे रखा है, वो ट्राइंगल राइट एंगल देखिए किस पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर। और यहाँ पर आपको गिवन है tan a की वैल्यू कितनी है, 1/√3। अब आपसे कह रहे हैं कि आपको ना sin a इंटू cos b प्लस cos a sin b की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ना फर्स्टली हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाइए, राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करिए। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपने राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल आपका किस पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर। तो ये ना आपका ए बी, तो सी वर्टेक्स हमें यही लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या रखा है, राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर। ठीक है, राइट एंगल आ गया। ठीक है ना, आपको ये दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक तो गिवन है tan a इक्वल्स टू क्या है आपका 1/√3। देखिए tan a, ये एंगल आपको गिवन है a। ठीक, अब आप देखिए tan बराबर, अभी हमने आपको बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसे लिख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, तो देखिए परपेंडिकुलर कंपेयर करिए, परपेंडिकुलर आपका कितना होगा यहाँ 1 और बेस कितना होगा आपका √3। तो यहाँ लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हैं ए बी। देखिए आप, हाँ परपेंडिकुलर, ये ना tan a इक्वल्स टू 1/√3। tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपने यहाँ किसको ऐड किया, बी सी, और बेस क्या है हमारा ए सी। ठीक है, तो देखिए बी सी, ये लिखा ना बी सी देखिए कितना है आपका 1 का स्क्वायर, ए सी देखिए कितना है √3 का स्क्वायर। फिर ये आपका आ जाएगा ए बी स्क्वायर 1 + 3 कितना आ गया 4। तो ए बी आपका √4 इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ये कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना आ गया आपका 2। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, sin a cos b cos a sin b। तो आप ऐसा करिएगा, पहले ना sin a की वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो इस एंगल को देखते हुए, sin बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए परपेंडिकुलर और ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज ये आ गया sin a। इसी प्रकार आप फाइंड आउट करिए cos a। cos बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस देखिए कितना है √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। तो ये वैल्यू हमने sin a और क्या कहते हैं cos a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। इसी प्रकार आप देखिए ये क्या रहा आपका sin b और cos b। तो ऑल्सो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं sin b। ठीक है ना, sin b को देखो, अब देखिए इस बात को नोट करिए, sin b आ रहा। अब हम एंगल ये नहीं लेंगे, ये एंगल लेंगे sin b। समझ में आ रहा, देखिए sin b, तो एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होगी वो क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा AC। जब हम एंगल B कंसीडर करेंगे तो इसके अपोजिट साइड क्या है हमारा AC। तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा हमारा बेस, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। तो साइन बराबर क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा √3 और हाइपोटेन्यूज कितना होगा 2। ठीक है, इसी प्रकार अब आप निकालिए cos b। ठीक है, cos बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए इसके लिए बेस कितना होगा 1 और हाइपोटेन्यूज कितना होगा 2। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली एंगल b के अकॉर्डिंग। अब आपको देखिए क्या निकालना है यहाँ पर, आपको ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है sin a cos b cos a sin b। तो देखिए sin a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, cos b की वैल्यू देखिए कितना है आपका 1/2। ठीक है, cos a देखिए कितना है आपका √3/2 और sin b देखिए कितना है आपका √3/2। कैलकुलेशन करिए इसकी आप, तो ये 1/4 √3 3/4, तो 4/4। ठीक है स्टूडेंट, देखिए sin a cos b cos a sin b इक्वल्स टू 1। ठीक ना, ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी। ये मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 3 cot a इक्वल्स टू आपको 4 गिवन है। आपको ना ये चेक करना है कि ये टर्म इसका इक्वल है या नहीं, ये आपको चेक करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए आपको क्या गिवन है, लिखिए यहाँ पर वी हैव
3 cot A इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। तो आप ना यहाँ से अगर cot A कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 4/3, और अगर आप tan A की वैल्यू निकालते हैं तो tan A हमारा किसके इक्वल होता है 1/cot A, इसका रेसिप्रोकल। तो ये क्या बचेगा 3/4, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए। अब आप लोग देखिएगा, सपोज इसको ना हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। ये जो वैल्यू आपको गिवन है किस एंगल के अकॉर्डिंग है ए, तो एंगल ए आपको यहाँ लेना पड़ेगा, बाकी के पॉइंट्स आप चेंज कर सकते हैं। जैसे tan A क्या आ गया आपका परपेंडिकुलर, tan बराबर हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए आपका कितना हो गया 3 और बेस कितना हो गया 4। तो इसमें ना पाइथागोरस थ्योरम से आप अप्लाई कर सकते हैं AC का स्क्वायर, ठीक है ना, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। फिर हम ये कैलकुलेट करते हैं AB आपका कितना है 4 का स्क्वायर और BC कितना है आपका 3 का स्क्वायर। तो देखिए AC स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना आ गया 25। तो AC इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करेंगे 25, तो 5 AC इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। ये साइड जो ना AC वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आपको ना इसकी आवश्यकता पड़ेगी cos A sin A। तो देखिए नाउ अब आप यहाँ से ना sin A और cos A की वैल्यू निकालो। sin बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। इसी प्रकार निकालिए cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको ना चेक करना इक्वल है या नहीं है। तो देखिए हमने ना यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या है ये 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस देख रहे हैं tan A, tan की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट किया है 3/4, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 16 माइनस 9, ठीक है, 16 प्लस 9 वो तो कैंसिल हो गया आपका, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7, ठीक है, 16 और 9 25। तो लेफ्ट हैंड साइड की तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। देखिए स्टूडेंट राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। cos देखिए आपने ये फाइंड आउट किया है 4/5, साइन स्क्वायर A की वैल्यू देखिए कितना है 3/5। अब आप इसकी कैलकुलेशन करिएगा 16/25 और माइनस ये देखिए 9/25, 16 माइनस 9 करेंगे तो 7/25। देखिए ये राइट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, दोनों क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो दोनों आपस में ये इक्वल होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है tan थीटा इक्वल्स टू आपको गिवन है A/B। आपको क्या प्रूफ करना है, इस ये जो टर्म है इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, ये प्रूफ करके लाना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपको देखिए क्या गिवन है यहाँ tan थीटा इक्वल्स टू A/B, ठीक ना, ये ऐसे लिखते हैं। अब ना ये इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ना A sin थीटा माइनस V cos थीटा अपॉन में A sin थीटा प्लस V cos थीटा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट अभी मैंने आपको ना एक फॉर्मूला ड्राइव कराया था tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कराया था sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। देखिए आपको ना यहाँ tan थीटा की वैल्यू गिवन है, तो मैं यहाँ tan थीटा बनाना चाह रहा हूँ। तो tan थीटा देखिए कैसे बनेगा sin अपॉन cos। तो ये जो टर्म है ना इसमें आप इनके ना डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड करते जाइए। देखिए cos थीटा से आपने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है। cos थीटा से आपने डिवाइड किया है। ये देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, ये हमने डिवाइड करा, सॉरी अपॉन में क्या है cos थीटा। तो ये लिख देते हैं यहाँ ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y
कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड करा? क्योंकि देखिए फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो ए टेन थीटा माइनस वी, फिर देखिए ए टेन थीटा प्लस वी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्या है, आप यहाँ देखिए ए अपॉन वी, यहाँ रखिए आप ए अपॉन वी माइनस वी, ये वैल्यू रखिए। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? ए अपॉन वी प्लस वी, ठीक है। अब आप ये एलसीएम ले लीजिए, तो बी से बी आपका ये कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आपको ना ये cos a इक्वल्स टू √3/2 की वैल्यू दे रखी है। आपसे कह रहे हैं इस टर्म की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या गिवन है उसको लिखिए cos a। देखिए एंगल कितना आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, √3/2। तो आप ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइएगा यहाँ पर इस तरह से। एंगल देखिए ये कितना a, तो a एंगल आप ये कंसीडर कर लीजिए, a ये b ये c। देखिए cos बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस देखिए कितना हो गया आपका √3 और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 2। तो पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ अप्लाई कर लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC देखिए आपका कितना है? 2 का स्क्वायर। AB आप देखिए कितना है? √3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो 4 3 प्लस BC का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1, तो 1 आ गया। आप देखिएगा BC की वैल्यू कितनी आ गया? 1, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए 1/10A, ठीक है ना। वो आ रहा देखिए 10A की वैल्यू निकालिए। नाउ 10 बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर देखिए कितना है? 1 और बेस कितना हो गया? √3। हाँ, एक हमें यहाँ आवश्यकता है साइन ए की। साइन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर देखिए 1 है और हाइपोटेन्यूस कितना है? 2। तो इन वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए आपको ना ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए 1/10A प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए। देख रहे हैं 1/10A, 10A की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है? 1/√3। फिर देखिए साइन ए कितना है? 1/2, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए, देखिए कॉस ए ये आपका दे रखा है √3/2। तो कैलकुलेशन आप करिए यहाँ पर 1/10A प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना। अब इसका आप थोड़ा सॉल्व करिए इसको, देखिए ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा? √3/1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/, फिर आप देखिएगा ये बचेगा आपका 2 प्लस √3। अगर और इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 प्लस √3, ये आप एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए √3 और 2 प्लस √3 प्लस 1, ठीक है। तो आप देखिए इसके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√3, ठीक है। √3 की मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2√3, 3 प्लस 1 4 और 2 प्लस √3, तो ये इसकी वैल्यू आएगी आपके। देखिए स्टूडेंट्स, अगर और सॉल्व करना चाहते हैं ना इसको आप, तो √3 प्लस 4 2 प्लस √3 इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 माइनस √3 2 माइनस √3, ठीक है। ये ना हमने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया। तो देखिएगा इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा तो इसके हम मल्टीप्लाई करते हैं इधर 2 से, इसमें करिए तो कितना आएगा? 4√3 और प्लस 8 माइनस √3 की करेंगे तो ये कितना बचेगा? 6, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4√3, ठीक है। और देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। तो आप देख रहे हैं इससे ये कैंसिल, 8 माइनस 6 कितना बचेगा? 2/1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1/, देखिए 10A प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 2।
सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताएं। अभी और भी फॉर्मूले हमारे हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।